बाय द वे द होल वीडियो, इसका पॉइंट ये है कि एक लड़का या एक लड़की जो अभी अभी मोटरसाइकिलिंग में घुसा है और उसकी एज उसे रिस्ट्रिक्ट कर रही है मोटरसाइकिल लेने से। जैसे कि मैं 16 साल का था जब मैंने गाड़ी ली। उस टाइम पे मैं बाइक ले नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ गियरलेस गाड़ी का लाइसेंस था। तो उनके दिमाग में क्या क्या मिथ्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर कर दूं। और आई होप कि आप लोग भी टूरिंग स्टार्ट करें, सेफली राइड करें और डिसिप्लिन में राइड करें। 10 पॉइंट है इस पूरे वीडियो में। सो व्हाट्स अप फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली किदवाई है और आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि टिप्स एंड सजेशंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल टूरिंग ऑन स्कूटर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि आप स्कूटर पे टूरिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई एक दो चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक जिसको बोलेंगे, जो आपको होल्ड बैक करेंगी थोड़ा सा, लेकिन रोकेंगी नहीं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स स्लाइटली टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। येस, आई एम हेयर फाइनली डूइंग द वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो मेहनत भी जाती है। और ये देखो, मैं मतलब अपना होमवर्क भी करके लेके आया हूँ। और मेरे पास आज है ऋषभ की BS6 TVS Ntorq 125 है। ऋषभ के चैनल का जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थ्रॉटल राइडर। और ये ऑफ कोर्स मेरी BS4 Ntorq है। तो स्कूटर है ये। इन जनरल आज सारी स्कूटर्स की बात होगी, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो Ntorq के लिए स्पेसिफिक होंगे, बट स्कूटर है तो कोई भी स्कूटर की बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ Ntorq की बात हो रही है। मैं ट्राई कर रहा था कि आज बर्गमैन भी आ जाए, बट सैडली नहीं आ पाई, तो Ntorq से ही काम चला लो। बट ये वीडियो Ntorq टूरिंग ऑन Ntorq के लिए नहीं है, टूरिंग ऑन स्कूटर्स के लिए इन जनरल। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि टूरिंग जल्दबाजी में नहीं करी जाती है। टूरिंग इज़ नेवर अबाउट गोइंग फास्ट। टूरिंग मतलब एक ऐसी चीज़ है कि फाइंडिंग इनर पीस। और मतलब आप अकेले जब होते हैं या जब आप रोड पे होते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं जब आपकी हर चीज़ आपके हाथ में। मतलब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थ्रॉटल आपके हाथ में, ब्रेक्स आपके हाथ में, ओपन रोड्स, आप कितने डिसिप्लिन्ड है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब भगाना है तो भगाना टूरिंग नहीं होता है। टूरिंग इज अबाउट गोइंग स्टडी, गोइंग स्लो, गोइंग एट द स्पीड विच इज मोस्ट कंफर्टेबल टू यू। तो कुछ लोग हो सकता है 140 पे कंफर्टेबल हो क्योंकि उनकी गाड़ी परमिट करती है। कुछ लोग हो सकता है 60-70 पे कंफर्टेबल हो क्योंकि हमारी गाड़ी की कैपेबिलिटी उतनी है, उसकी क़ुव्वत उतनी है। तो हाँ, एक जो चीज़ आपको सबसे पहली बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि अगर स्कूटर पे टूरिंग कर रहे हो तो भगाने के पीछे मत भागो। टूरिंग भगाना नहीं होता है। टूरिंग होता है कि इफ़ यू आर जस्ट मंचिंग माइल्स, सो व्हाट्स द होल पॉइंट। मतलब अगर आप सुकून में नहीं हो, अगर आप को जल्दबाजी में कहीं जाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, स्कूटर पे हो, इतना सैक्रिफाइस करो, ठीक है, 60-70 आपकी स्पीड रहेगी और सुकून से राइड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो फोक्स, लेट्स किक ऑफ विद द फर्स्ट पॉइंट दैट आई विल मेंशन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्कूटर। आप पैसे खर्च करिए उसके ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर। स्कूटर है, सिर्फ अंडा ब्रेड लेने जाने के लिए, सिलेंडर ढोने के लिए नहीं बनी होती है। सबसे पहली बात तो हमें इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना होगा। स्कूटर्स कैन बी रियली फन। फॉर एग्जांपल योर एप्रिलिया SXR 160 और तुम्हारी एप्रिलिया की ऑलमोस्ट सारी स्कूटर्स कितनी फन टू राइड होती हैं, कितनी अच्छी शार्प हैंडलिंग होती है। इवन मोटरसाइकिल लाइक हैंडलिंग आपको ऑफर करती है SR 150 और SR 160। तो ये स्कूटर्स कैन बी फन। और एक जो माइंडसेट है इंडिया में कि स्कूटर्स आर ओनली मेंट फॉर कम्यूटिंग और थोड़ा सामान वामान लेने जाना है, तो ठीक है, कुछ हद तक वो बात सही है। बट अब लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप कि लर्न टू रिस्पेक्ट योर व्हीकल। अगर आपको टूरिंग करनी है तो आपको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर इन गाड़ियों ने धोखा दे दिया रोड पे तो भाई बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए अच्छा इंजन ऑयल डलवाइए, अच्छी केयर करिए। टायर प्रेशर हमेशा जितना कंपनी रिकमेंड कर रही है वो रखिए। टायर प्रेशर इसका रिकमेंड करती है 28 और 32, तो टेक गुड केयर ऑफ दैट। और
दूसरी बात ये है कि अपनी गाड़ी से प्यार करिए, अपनी गाड़ी को अब्यूज़ मत करिए। राइड इट, डोंट अब्यूज़ इट। कि आप उसको हमेशा हर टाइम फुल थ्रॉटल भगा रहे हैं तो ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर आपको टूरिंग करनी है तो आपको अपनी गाड़ी को अच्छी टिंच कंडीशन में रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे कल कह दूं कि आपको टूरिंग करने के लिए चलना है तो आपको सोचना ना पड़े, अपने लिए सोचना पड़े, गाड़ी के लिए सोचना पड़े। गाड़ी हमेशा टॉप नॉच कंडीशन में आपकी रहनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये था। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ द वीडियो। सेकेंड पॉइंट ये है कि स्कूटर जो होती हैं 200 किलोमीटर एक बार में आप राइड कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम एक गो में कितना कर सकते हैं, 200 किलोमीटर करिए, 200 किलोमीटर से ऊपर मत जाइए। 200 किलोमीटर एक बार में राइड करना भी बड़ी बात है इन स्कूटर के ऊपर। जब मैंने 200 किलोमीटर राइड करा था, करने को तो मैं एक बार में भी कर चुका हूँ। मतलब जब मैं यहाँ से गया था कतरनिया घाट तो मुझे बीच में रुकना पड़ा था। 200 किलोमीटर करने के बाद नहीं, 200 किलोमीटर वन साइड था उसके लिए बीच में रुकना पड़ा था 100 किलोमीटर के बाद। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता तो वन गो में भी कर लेता। लौटते में मैंने वन गो में कराया, लेकिन 200 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, उसके बाद रुक जाओ। सीवीटी बेल्ट गर्म होकर टूट सकती है, इंजन को डैमेज नहीं करना है, 60-70 के ऊपर नहीं जाना है, और क्रूजिंग स्पीड 60-70 होती है। अब मान लो किसी को ओवरटेक करना है 80-90 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कीप इन माइंड कि 60-70 हमारी क्रूजिंग स्पीड होनी चाहिए। एवरेज स्पीड जो होती है वो तब भी 55-60 निकल के आएगी, आप भले ही 60-70 चल रहे हो। तो हाँ, एक ये चीज़ है। और 200 किलोमीटर के बाद आधे एक घंटे का ब्रेक ले लो, इंजन को कूल डाउन हो जाने दो। आधे एक घंटे का क्या, आधा घंटा इज़ लाइक मोर देन इनफ। जो बेल्ट है सीवीटी बेल्ट, उसको ठंडा हो जाने दो। तो गाड़ी को हार्म कहीं भी नहीं करना है, गियर बॉक्स को हार्म नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, इस पे मे भी कुछ लोग हों जो अग्री ना करें, बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि यू शुड कैरी अ सीवीटी बेल्ट, अ स्पेयर स्पार्क प्लग एंड थ्रॉटल केबल। कि आपको कुछ नहीं पता है कब क्या गलत हो जाए, करने को तो कुछ भी जा सकता है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि आप पूरी की पूरी एक नई गाड़ी साथ में कैरी कर लीजिए कि जो ख़राब हो आप तुरंत लगा दीजिए, या पूरा का पूरा स्पेयर पार्ट का गोडाउन। 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, सीवीटी बेल्ट, स्पार्क प्लग, थ्रॉटल केबल। अगर आपकी राइड वन साइड 600 to 700 किलोमीटर की है या उससे ज़्यादा है, वन साइड बोल रहा हूँ, राउंड ट्रिप नहीं बोल रहा हूँ, एक साइड से 600-700 किलोमीटर से ज़्यादा की है स्कूटर पे, ये 3 चीज़ें कैरी करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ द वीडियो, एंड हमें तो लग रहा है कि हमें नेचुरल लाइटिंग मिल रही है गोरा करने के लिए, लेकिन हम गोरे नहीं हो सकते। नेचुरल लाइटिंग मतलब देख रहे हो कितना महंगा बजट है, हमने खुद सन को बुलाया है कि हमें लाइटिंग दीजिए। बेयर विथ माई पीजेस। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फोर्थ पॉइंट इज कि मैं ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। गाड़ियों का स्वीट स्पॉट होता है 125 सीसी की, अभी मैं बात कर रहा हूँ। ग्राजिया हो, बर्गमैन हो, एसआर स्टॉर्म हो, या फिर एंटॉर्क हो, या फिर कोई भी और स्कूटी हो, माइस्ट्रो 125 हो। स्वीट स्पॉट इनका होगा 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर का। इससे आप इंजन को भी डैमेज नहीं करोगे, इससे यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट माइलेज आउट ऑफ द इंजन। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 49-48 का एवरेज ये हाईवे पे देती है। वन स्ट्रेच में हाईवे पे 60-70 कैरी करोगे तो 45-50 का एवरेज दे देगी। एवरेज गिर जाएगा 80-90 पे। जब मैंने चलाया था तो 80-90 पे मुझे एवरेज मिला था इसका 33-34 का, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो हाँ, अगर एवरेज चाहिए तो दाहिने हाथ पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कलाई पे, और स्वीट स्पॉट 60 to 70 का है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द वीडियो, विच इज़ कि व्हाट इंजन ऑयल शुड यू रियली यूज़ व्हाइल यू गो ऑन टूरिंग। तो अगर आप टूरिंग पे जा रहे हैं, आप सिटी में चला रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। द बेस्ट इंजन ऑयल विच आई रिकमेंड इज़ द मोटूल 10W30 5100 एस्टर इंजन ऑयल, सेमी सिंथेटिक। 545 का आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। जो जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ, आई ट्राई टू गिव द परचेज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लिंक से ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे, मेरा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उस लिंक से मत भी ख़रीदिएगा, बट आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ कितने की है और वो चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। तो बेस्ट बाय लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। मोटूल 10W30 5100 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल 40, और 545 का रफली आता है। सेकंड इंजन ऑयल है जो मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ, आज ही जाके मैं अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाऊंगा, वो होगा कैस्ट्रॉल पावर 1 10W30। नेवर प्ले विद द ग्रेड्स के साथ मत खेलिए। कंपनी ने अगर आपको 10W30 सजेस्ट करा है, 10W40 सजेस्ट करा है, 5W30 या 5W40 सजेस्ट करा है, तो उसी पे स्टिक करो, ग्रेड्स के साथ मत खेलो। अभी मैंने कार्तिकेय सिंघी सर से एक बार पूछा था,
तो कार्तिकेय सर सेड कि 5W30 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट बेटर स्टिक विद द ग्रेड दैट कंपनी हैज़ रिकमेंडेड। तो मैं 10W30 स्टार्टिंग से डलवा रहा हूँ, कभी कोई और नहीं डलवाया है। अभी तक की मोटूल डलवा रहा था, अब जा रहा हूँ कैस्ट्रॉल पावर 1 पे शिफ्ट करने के लिए, और जैसे भी रिजल्ट होगा डेफिनेटली आई विल गिव एन अपडेट। दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय मोटूल या फिर कैस्ट्रॉल पावर 1। आई विश इट वॉज स्पॉन्सर्ड, कि पैसे किसे नहीं अच्छे लगते हैं, बट स्पॉन्सर्ड नहीं है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। 2 साल इस गाड़ी को चला के जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, टोटली वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। नाउ टूरिंग ऑन स्कूटर्स रिक्वायर्स यू टू बी वेरी कॉन्शियस, और मतलब आपको अपना दिमाग एकदम चौकन्ना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्कूटर पे टूरिंग करने की होती है वो होता है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। नाउ मेरी गाड़ी जो है, अच्छा है कि मेरे पास आज BS6 और BS4 है। मेरी गाड़ी जो है उसमें है 5 लीटर का फ्यूल टैंक। BS6 TVS एंटॉर्क में जो है, एंटॉर्क में उन्होंने फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ा दी है। 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें, विच इज़ गुड। स्टिल बहुत कम है बाइक्स के मुकाबले, 12-13 लीटर कम से कम होता है, बट ठीक है 5.8 लीटर है, 800 ml ज़्यादा है इसमें 5 लीटर की टंकी है। तो कीप अ चेक ऑन फ्यूल पंप्स। अगर आप जिस रोड पे जा रहे हैं, जिस रूट पे जा रहे हैं, उसके बारे में पता लगा लीजिए कि फ्यूल जो पंप हैं वो कितनी दूरी पे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप टूरिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके जानने में कोई और भी लोग होंगे, सीनियर राइडर्स होंगे, उनसे पूछिए कि इस रूट पे कितने पेट्रोल पंप्स हैं। गूगल करिए, टाइम दीजिए, गूगल मैप पे देखिए उस रूट पे कहाँ कितनी दूरी पे पेट्रोल पंप है। अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर पेट्रोल पंप दूरी पे हैं तो एक जेरी कैन कैरी करो 5 लीटर का, कस्टम उसके लिए एक जेरी कैन होल्डर बनवाओ। ग्रैब रेल जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रैब रेल यहाँ से बोल्टेड होती है। ये ग्रैब रेल बोल्ट्स पे फिक्स होती है, इसको खोल दोगे तो ये 2 बोल्ट से ग्रैब रेल निकल आएगी। कस्टम जाके जेरी कैन होल्डर बनवाओ। सैडल स्टे भी बनवा सकते हो, बट दैट्स रियली नॉट नीडेड। उसके भी आई विल कम टू दैट कि लगेज सोल्यूशन क्या है। ग्रैब रेल हटवा के जेरी कैन होल्डर लगवाना ज़रूरी है। अगर जेरी कैन आप अपने फुटबोर्ड पे रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फुटबोर्ड पे रखिए, बट हाँ वो दैट कैन बी स्लाइटली डिस्टर्बिंग अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर गिर जाए, तो सैडल स्टे बनवा लेना। कि हो सकता है किसी ने बनवाया हो तो यूट्यूब पे और वीडियो होगा तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, जेरी कैन का भी लिंक दे दूंगा। और अदरवाइज़ कीप अ चेक ऑन पेट्रोल पंप्स। जैसे ही गाड़ी रिजर्व में आए, इनफैक्ट रिजर्व में आने से पहले ही अपनी गाड़ी को दोबारा फ्यूल अप करवा लो। पैसे उतने ही लगेंगे, पेट्रोल अभी डलवाओ या बाद में डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, 5 लीटर की टंकी पे मेरी रेंज आती है लगभग 210-220 किलोमीटर की, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज अपनी रेंज लेके चलता हूँ 180 किलोमीटर की। अगर ये गाड़ी एवरेज देगी 45 का, तो मैं अपने दिमाग में पहले से बैठा लूँगा कि मुझे एवरेज मिलेगा 38 का, तो मैं फ्यूल के पैसे ज़्यादा कैरी करूँगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे पास पैसे हैं। नेवर गेट शॉर्ट ऑन कैश। अगर टूरिंग जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, डजंट मैटर, पैसे की किल्लत है तो मत जाओ, बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। हमेशा पैसे 1000, 2000, 3000, 5000 ऊपर लेके चलो, जितना भी राइड का बजट तुमने सोचा है। 10th point of the video is again related to the 6th point। जैसे ही एक आधा लीटर तेल बचाओ, आधा लीटर पे भी मत जाओ, 1 लीटर तेल जब बचाओ, 1-1.5 लीटर, तो रीफिल करवा लो। बी ऑन द सेफर साइड। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट विच इज़ कि क्या क्या एड ऑन, क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपको लगानी चाहिए अगर आप स्कूटर पे टूरिंग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, लेट्स कम टू द एलिफेंट इन द रूम विच इज़ लाइटिंग। तो मेरी गाड़ी है, हैलोजन लैंप आता था BS4 एंटॉर्क में, BS6 से इसमें अभी भी हैलोजन लैंप आ रहा है। आई विश की TVS अब सब में LED हेडलैम्प दे। मैंने इसमें नाइट आई H4 LED लगवाई है। ये ऋषभ की गाड़ी है, इसमें हैलोजन है। दिस इज़ अभी मतलब बहुत नई गाड़ी है, 1 महीना 2 महीना हुआ होगा, है ना, 2 महीना। इस गाड़ी को 2 महीना हुआ है, तो अभी उसने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, बट सून ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू अपग्रेड टू दी नाइट आई LED लाइट सेटअप। तो सबसे पहली तो LED लाइट लगवा लो। दूसरा है ऑक्सिलरी लैंप्स। अगर आप पहाड़ों में राइड कर रहे हैं, रात में राइड कर रहे हैं हाईवे पे, तो ऑक्सिलरी लैंप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आपको पास देना है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, अपर बीम हाई पास, जो पास लाइट होती है, उसके लिए यू रियली नीड ऑक्सिलरी लैंप्स। तो मेरी गाड़ी में एज यू कैन सी HJG के ऑक्सिलरी लैंप्स लगे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल पेयर लगा हुआ है, आप थ्रू देखिए,
तो अगर आपको ये पेयर समझ में ना आए तो एटलीस्ट एक ही लगवा लो, लेकिन पेयर लगवाओ, सही रहता है। एक्सीलेंट, चेक दिस आउट, विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। और मेरी लाइट तो देखो, कि ये लाइट जो है जो मैंने लगाई है वो कैसा परफॉर्म करती है। सो चेक दिस आउट, हियर यू गो। कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है लाइट का। आई ट्राई टू फाइंड द बेस्ट बाय लिंक्स, परचेज लिंक्स, और इसके परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे कहीं से भी मिलेगा, अलीबाबा, अमेजॉन, जहाँ से भी मिलेगा मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अदरवाइज़ ये आपकी लोकल मोटरसाइकिल मार्केट में भी ये मिल जाएगा। मैंने अपने वहाँ से लिया था, जो कि है लालबाग मार्केट। मुझे ये पेयर पड़ा था 1250-1300 रुपये का विद फिटिंग। अभी इसका प्राइस कुछ हो गया 1800-1900, क्योंकि चाइना से माल नहीं आ रहा है। सो या, और तीसरी चीज़ जो है वो है मोबाइल होल्डर। मैंने बोबो का मोबाइल होल्डर लगाया है। अगेन आपकी स्क्रीन पे फोटो आ रहा है, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा रिकमेंडेड है ये बोबो का, जो मैंने लगवाया है बोबो का मोबाइल फ़ोन होल्डर है ये। स्कूटर पे भी लग जाता है। स्कूटर पे लगने वाले अच्छे मोबाइल फ़ोन होल्डर काफ़ी कम आते हैं, बट ये बोबो का जो फ़ोन होल्डर है 1100-1200 रुपये का आता है। इसमें स्कूटर की फिटिंग साथ में आती है स्कूटर पे लगने के लिए, तो ये ले सकते हो। बेस्ट मोबाइल होल्डर है ये स्कूटर्स के लिए। फिटमेंट और किसी मोबाइल होल्डर में नहीं आता है। अच्छे मोबाइल होल्डर की बात कर रहा हूँ। 1200-1300 रुपये का रफली आता है विदाउट चार्जर, जो मैंने लगवाया हुआ है। विद चार्जर लगवाना है, विद चार्जर लगवा लो, कोई मसला नहीं है। विद चार्जर लगवाओगे तो और अच्छा है। वो 1700-1800 रुपये का आता है, बट इस क्वालिटी में बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रहा है ये। इस क्वालिटी में, इतनी अच्छी क्वालिटी में स्कूटर्स के लिए मोबाइल फ़ोन होल्डर मुझे और कहीं नहीं मिला। बोबो का मिला है, और मेरा जो है वो क्लॉ ग्रिप है। हाँ, क्लॉ ग्रिप है मेरा। अगर आप जेरी कैन ले रहे हैं तो आपको जेरी कैन होल्डर बनवाना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कस्टम बनवाना पड़ेगा, सारा दिमाग आपका जाएगा, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। कि स्कूटर पे टूरिंग करने के लिए यू नीड गट्स, और थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लेना। मैंने बता दिया है, ग्रैब रेल हटवा के आपका जो जेरी कैन होल्डर है वो बन जाएगा। ऐसे बनवाना जेरी कैन होल्डर की, ये जो एक्सटर्नल फ्यूल कैप है, ऐसे बनवाना जेरी कैन होल्डर की, ये जो एक्सटर्नल फ्यूल कैप है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए खुलने बंद होने में जब आप फ्यूल डलवा रहे हो। और या, दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। कमिंग टू द 9th पॉइंट ऑफ द वीडियो फोक्स, अगर आप टूरिंग कर रहे हो, मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक्शन कैमरा अपने हेलमेट पे माउंट कर लो, या गाड़ी पे माउंट कर लो, कहीं भी माउंट कर लो। एक्शन कैमरा महंगा नहीं आता है। अमेज़ॉन पे अगर आप सर्च करोगे, कोई आपको मोटो ब्लॉगिंग तो करनी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मोटो ब्लॉगिंग करे। तो मोटो ब्लॉगिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि SJ4000 लो, जो कि ऋषभ ने भी लिया है और वो भी यूज़ कर रहा है, मैंने भी यूज़ करा हुआ है। अभी मैंने SJ7 स्टार पे शिफ्ट करा है। अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी है तो फिर आप सेफ्टी रीजंस के लिए एटलीस्ट 2000 रुपये खर्च करो और एक नॉर्मल सा कोई कैमरा ले लो, एक्शन कैम। अगेन आई ट्राई टू फाइंड अ परचेज लिंक अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, ले लो। उसका ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी अच्छा हो, आपको यूट्यूब पे सबको दिखाना तो है नहीं। सेफ्टी रीजंस के लिए कह रहा हूँ, 720 पिक्सल पे रिकॉर्ड करो, और सेफ्टी रीज़न के लिए एटलीस्ट यू विल हैव अ प्रूफ इफ़ इन केस ऑफ एनी मिसहैप, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया। देखो, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। और बुरा वक्त देख के नहीं आता है, तो हाँ, यू शुड हैव अ प्रूफ फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बाइकर्स के ऊपर लोग अटैक कर दें। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, करो, राइड करो, बट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर कभी किसी समुंदर में कूद रहे हो या नदी में कूद रहे हो तो उसकी गहराई का अंदाज़ा ना हो तो मत कूदो। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। और एक्शन कैमरा मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं भी कर रहे हो, माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, माइक फिटमेंट मत करवाओ, सिंपल माउंट कर लो इस पर 720 पिक्सल लोएस्ट वीडियो सेटिंग पे रिकॉर्ड करते रहो पूरा टाइम। तुम्हारे पास सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास वो वीडियो होगी कि तुम इन फ्यूचर देख के एंजॉय कर सको। दूसरी बात, कुछ अगर गलत होता है तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा। अमेरिका में तो भाई ये कंपलसरी है, हर कार में एक्शन कैम होना चाहिए, कार कैम जिसको बोलते हैं, डैश कैम। इंडिया में भी उसको अब कंपलसरी कर देना चाहिए। दिस इज़ द 10th पॉइंट ऑफ द वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कीवर्ड इसके क्या लिखे थे। डिसिप्लिन, रिस्ट कंट्रोल, माइलेज एंड सैक्रिफाइस। लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात मैंने ज़्यादातर कर दी है पहले पॉइंट में, तो मैं फालतू में इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। डिसिप्लिन बेसिकली, आप राइडिंग कम्युनिटी का नाम मत ख़राब करिए। आप बदतमीज़ी से किसी सिटी में से निकल रहे हैं, बदतमीज़ी से गाड़ी चला रहे हैं किसी और सिटी में,
तो एक बाइकर्स कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है कि अरे वो जैकेट वैकेट पहन के जा रहा है, वो पूरा अपना सामान वामान लेके जा रहा है, बेकार लड़का है, गाड़ी चलाता नहीं है और दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है। तो ना, डोंट क्रिएट न्यूसेंस, डोंट बी द न्यूसेंस। और क्योंकि आई एम श्योर कि अगर आप भी रोड पे जाते होंगे और कोई ऐसे स्क्विड आपके सामने से निकलता होगा तो आपके मुंह से भी गाली निकलती होगी। तो जब आप जाएंगे तो दूसरों के मुंह से भी गाली निकलेगी, तो क्यों अपनी उम्र बढ़वा रहे हो फालतू में। और इसलिए डिसिप्लिन होके राइड करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ रिस्ट कंट्रोल। रिस्ट कंट्रोल से मेरा मतलब था थ्रोटल कंट्रोल। नाउ दिस एंड माइलेज कीवर्ड जो है ये बहुत इंटरकनेक्टेड है, एक्चुअली सैक्रिफाइस भी इंटरकनेक्टेड है इससे। तो रिस्ट कंट्रोल से मेरा मतलब ये था कि 60-70 की स्पीड पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो एक तरह से देखा जाए तो। और वो रिस्ट्रिक्ट आपको कौन कर रहा है मालूम है? वो नहीं कर रही है, गाड़ियाँ नहीं कर रही हैं, आप अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जाने को तो आप 95 पे भी टूरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इंजन को हार्म कर देंगे, आप फालतू में बहुत ज़्यादा तेल जलाएंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। कोई मतलब नहीं है टूरिंग का। अगर आप फालतू में अपनी गाड़ी को पुश कर रहे हैं, रेड लाइन करके आप हाईवे पे टूरिंग कर रहे हैं, तो आप ख़राब कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, सिंपली ख़राब कर रहे हैं। सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टूरिंग करने की। टूरिंग करना है तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने दाहिने हाथ पे, अपनी कलाई पे, और सुकून से गाड़ी चलाइए। मैं बता चुका हूँ कि टूरिंग इज़ नॉट अबाउट गोइंग फास्ट, टूरिंग इज़ अबाउट फाइंडिंग इनर पीस। द मोस्ट कंफर्टेबल स्पीड जो आपको कंफर्टेबल लगे उस पर राइड करिए। माइलेज इंटरकनेक्टेड है, भगाओगे माइलेज कम आएगी, उड़ाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ पैसा, जितना पैसा लगाना है। 25 की माइलेज निकालो, ये 25-22 की एवरेज देगी। अगर इसको मैं 100 पे चलाता रहूँ, 20-25 किलोमीटर 100 पे चला दूँ, 1 लीटर तेल पी जाएगी। जाहिर सी बात है, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं भाई। अगर भगाना ही है तो घर पे जाओ, हाईवे पकड़ो, भगा के आ जाओ, टूरिंग पे मत भगाओ। और क्योंकि वही मैंने कहा ना, डोंट अब्यूज़ इट, राइड इट, डोंट अब्यूज़ इट। एंड अगेन सैक्रिफाइस है कि अगर आप 125 सीसी की स्कूटर पे राइड करने का, टूरिंग करने का दम रखते हो, तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो, हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, एक दो चीज़ें, एक दो जगहें हैं जहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो कीप दैट इन माइंड। लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो। लास्ट एंड एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि बिना लगेज के आप टूरिंग कर नहीं सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो, 3-4 दिन का ट्रिप है, 1-2 दिन का ट्रिप है, तो सामान कहाँ कैरी करोगे? तो हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये होता है कि हमारे पास अंडर बूट स्टोरेज होता है इसमें। और लगेज सोल्यूशन की मैं बात करूँ तो ऑल यू नीड इज़ अ हाइब्रिड टेल बैग। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, गार्जियन गियर्स का है। इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको मिल जाएगा। 55 या 70 लीटर का होता है, 3,500 रुपये का। इंटीग्रेटेड सैडल बैग और टेल बैग होता है। मतलब इसका शेप कुछ यूँ होता है कि ये टेल पे आएगा और साइड में सैडल की तरह निकला रहेगा। तो इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा सामान आ जाना चाहिए। अंडर बूट स्टोरेज में आपके जो फर्स्ट एड होना चाहिए, टूल किट होनी चाहिए। अगर पंक्चर किट है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है, पंक्चर वैसे आपको मिल जाता है पंचर वाले। पंक्चर किट है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कैरी करो। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, CVT बेल्ट, स्पार्क प्लग, थ्रॉटल केबल, उसको कैरी करो। और जगह बचेगी तो और भी कुछ कैरी कर लो, मतलब चार्जर वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद यू नीड ए स्मॉल बैकपैक। स्मॉल बैकपैक इसलिए कह रहा हूँ कि भारी होगा तो कमर में दर्द होने लगेगा, कंधों में दर्द होने लगेगा, और उसके बाद राइड का मज़ा चला जाएगा। तो हल्का बैकपैक कैरी करो जिसमें आपके गाड़ी के पेपर हों, आपका वॉलेट हो, और छोटी मोटी 3-4 इमरजेंसी की चीज़ें जो होती हैं। एक्स्ट्रा की इज़ वेरी नेसेसरी। जो आपका टेल बैग है उसमें आपके कपड़े होंगे, ऑफ कोर्स। आपका लैपटॉप अगर है तो आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं, आप चार्जर कैरी कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं जिनको आपको राइड के दौरान निकालना नहीं है, जब आप रुकेंगे तब निकालना है। दैट्स अबाउट इट। और इससे ज़्यादा आपको और कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ फॉर अ 4 to 5 डे राउंड ट्रिप। और अगर आप लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, 10-12 दिन की ट्रिप पे, तो उन्हीं कपड़ों को रीयूज़ करिए फिर, और क्या कह सकते हैं। उन्हीं कपड़ों को जब आप होटल में रुकें तो धो लीजिए। नहीं तो एक एक्स्ट्रा बैकपैक कैरी करिए जिसको आप बड़ा बैकपैक जिसको आप टेल बैग के ऊपर माउंट कर सके। फालतू पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महंगे लगेज सोल्यूशंस जैसे होते हैं, टैंक बैग वो सब बाइक्स के लिए ठीक है। हमारी गाड़ी के लिए एक हाइब्रिड टेल बैग और एक बड़ा बैकपैक इज़ लाइक मोर देन इनफ। हमें साइड पाउच या छोटे बैकपैक से काम हो जाएगा। मैं जब भी राइड करता हूँ तो मैं अपनी जैकेट को फ्री रखता हूँ। जैकेट में कोई चीज़ नहीं होती, मास्क, सैनिटाइज़र सब मेरे साइड पाउच में रहता है। और उसी वजह से मुझे कभी राइड पे शोल्डर पेन या बैक पेन नहीं होता है। तो हाँ,
दैट्स अबाउट इट। आई होप कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर थोड़ी भी मदद हुई हो इस वीडियो को देखने से तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप अ हार्ट। और अगर आपका कोई दोस्त अभी जिसको आप जानते हैं वो स्कूटर पे टूरिंग करना शुरू कर रहा है या वो करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर। और ऐसे ही फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड डोंट बी अ न्यूसेंस।